नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा राजा नहुष और इंद्र के सिंहासन की कहानी। देवताओं के राजा इंद्र को एक बार वृत्तासुर का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या का पाप लगा। वृत्तासुर भले ही एक असुर था, लेकिन वह एक ब्राह्मण का पुत्र था और उसने घोर तपस्या की थी। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए इंद्र को एक यज्ञ करना पड़ा, लेकिन जब तक यज्ञ पूरा नहीं हो जाता, तब तक वे स्वर्ग में नहीं रह सकते थे। इस स्थिति में देवताओं को एक नए राजा की आवश्यकता थी, जो इंद्र के स्थान पर स्वर्ग का संचालन कर सके। देवताओं ने मिलकर पृथ्वी पर एक धर्मात्मा और शक्तिशाली राजा, राजा नहुष को स्वर्ग का अस्थायी राजा बनाने का निर्णय लिया। नहुष चंद्र वंश के एक पराक्रमी राजा थे। उन्हें कम उम्र से ही वेद और शास्त्र का ज्ञान था और ऋषि वशिष्ठ जैसे महान ऋषियों ने उन्हें शिक्षा दी थी। नहुष ने अपने शासनकाल में कई यज्ञ, विशेषकर 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिससे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। वह एक पुण्यात्मा, न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते थे। जब उन्हें इंद्र के सिंहासन पर बैठने के लिए बुलाया गया, तो वे पहले तो संकोच कर रहे थे, लेकिन देवताओं के आग्रह पर वे मान गए। शुरुआत में नहुष ने बहुत अच्छे से शासन किया। उन्होंने न्यायप्रियता से स्वर्ग का संचालन किया और सभी देवता उनसे प्रसन्न थे। लेकिन इंद्र के सिंहासन पर बैठते ही नहुष में धीरे धीरे अहंकार आने लगा। उन्हें लगने लगा कि वे वास्तव में इंद्र से भी महान हैं। इस अहंकार के कारण उनकी इच्छाएं बढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने इंद्र की पत्नी शची देवी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर शची देवी बहुत विचलित हुई और उन्होंने नहुष को यह कहकर टालने का प्रयास किया कि इंद्र अभी जीवित हैं और वह जल्द ही लौट आएंगे। लेकिन नहुष अपनी बात पर अड़े रहे। शची देवी, जो अपने पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध थी, यह सुनकर बहुत भयभीत और दुखी हुई। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति से सहायता मांगी। बृहस्पति ने उन्हें नहुष को टालने के लिए एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि शची देवी नहुष से एक अजीब शर्त रखे कि वे सप्तऋषियों द्वारा उठाई गई एक पालकी पर बैठकर उनके पास आएं। शची देवी ने नहुष से कहा कि वह उनसे विवाह करने को तैयार है, लेकिन नहुष को एक विशेष तरीके से उनके पास आना होगा। उन्हें एक ऐसी पालकी में आना होगा जिसे स्वयं सप्तऋषि उठाएंगे। नहुष अपने अहंकार में चूर होकर इस शर्त को स्वीकार कर लिया। उन्होंने सप्तऋषियों को अपनी पालकी उठाने का आदेश दिया। ऋषि नहुष के आदेश का पालन करते हुए पालकी उठाने लगे। भारतीय पौराणिक कथाओं में सप्तऋषि उन 7 महान ऋषियों को कहा जाता है जिन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और धर्म का प्रसार किया। ये ऋषि अपनी तपस्या, ज्ञान और क्रोध के लिए जाने जाते थे। ये महान ऋषि नहुष के आदेश का पालन करते हुए पालकी उठाने लगे। पालकी धीरे धीरे चल रही थी, क्योंकि ऋषियों को इस तरह का शारीरिक श्रम करने का आदत नहीं थी और अगस्त्य ऋषि कद में छोटे थे, जिससे संतुलन और गति थोड़ी धीमी हो रही थी। नहुष, जो शशि देवी के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे, अधीर हो उठे। अहंकार में आकर उन्होंने ऋषियों को बार बार सर्प सर्प कहकर पुकारा। संस्कृत में सर्प शब्द का अर्थ तेज चलो भी होता है, लेकिन इसका मुख्य अर्थ सांप भी है। यह ऋषियों का अपमान था, मानो वह उन्हें रेंगने वाले सांपों से तुलना कर रहे हों। जब नहुष ने ऋषि अगस्त्य के सिर पर अपने पैर से धक्का दिया और फिर से सर्प कहा, तो अगस्त्य ऋषि का क्रोध फूट पड़ा। ऋषि अगस्त्य इस अपमान को सहन नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत नहुष को श्राप दिया, तू सर्प बन जा। श्राप के प्रभाव से नहुष तुरंत एक विशाल अजगर में बदल गए और स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर जा गिरे। उन्होंने हजारों वर्षों तक इसी सर्प रूप में रहने का शाप मिला था। इस घटना के बाद इंद्र अपने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर स्वर्ग लौटे और उन्होंने फिर से अपना सिंहासन संभाला। नहुष को बाद में पांडवों ने वनवास के दौरान युधिष्ठिर ने अपने ज्ञान और धर्मपरायणता से श्राप से मुक्ति दिलाई। यह घटना द्वापर युग में घटित हुई, जब पांडव अपने वनवास के दौरान जंगल में थे। एक बार भीम जंगल में भटकते हुए एक विशाल अजगर के चंगुल में फंस गए। भीम अपनी सारी शक्ति लगाने के बावजूद खुद को छुड़ा नहीं पाए, क्योंकि अजगर, जो कि वास्तव में राजा नहुष थे, को यह वरदान था कि उसके द्वारा पकड़े जाने पर कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्ति खो देगा। युधिष्ठिर भीम की खोज में वहां पहुंचे और उन्होंने अजगर को देखा।
असगर ने बताया कि वह राजा नहुष है और उन्हें मिले श्राप की कहानी सुनाई। नहुष ने युधिष्ठिर से धर्म, ज्ञान और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कई प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने अपने असाधारण ज्ञान, विवेक और धर्मपरायणता से उन सभी प्रश्नों के सटीक और संतोषजनक उत्तर दिए। युधिष्ठिर के ज्ञान और धर्मपरायणता से नहुष को श्राप से मुक्ति मिली। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्ता और पद का अहंकार कैसे व्यक्ति के पतन का कारण बन सकता है, चाहे वह कितना भी पुण्य आत्मा और शक्तिशाली ही क्यों ना हो। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय श्री राम।